दिल्ली के सीलमपुर इलाके में कुणाल नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और जहां पर ये पूरी घटना हुई हम फिलहाल उसी जगह पर मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से फॉरेंसिक जो टीमें हैं वो यहां पर पड़ताल करती हुई सामने आपको तस्वीरों में नजर आएंगी और सबूत जुटाने का जो काम है वो यहां पर होता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह का ये इलाका है काफ़ी संवेदनशील इलाका है और जिसके चलते यहाँ पर बड़ी संख्या में जो अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जो टुकड़ी है उन्हें यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। तो अलग अलग जो टीमें हैं वो यहाँ पर आपको पड़ताल करती हुई नजर आएंगी। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि शाम के तकरीबन 7:38 पर पुलिस को ये सूचना हुई कि ठीक इसी जगह पर चाकूबाजी की जो घटना है वो यहाँ पर होती है और जिसके बाद जो घायल व्यक्ति है उसे जेपीसी हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पर इलाज के दौरान जो व्यक्ति है उसकी मौत हो जाती है। और जिसके बाद पुलिस समेत तमाम जो दूसरी टीमें हैं वो अपनी पड़ताल में जुट जाती हैं और इलाके की जो हालात हैं उसको देखते हुए यहाँ पर बड़ी संख्या में आपको अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जो टुकड़ी है वो यहाँ पर खड़ी हुई नज़र आएगी। तो अब पड़ताल का जो काम है, पड़ताल का जो सिलसिला है वो फिलहाल अब शुरू हो चुका है। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, लेकिन जिस तरह की ये वारदात हुई और उसको देखते हुए फिलहाल इलाके में जो अतिरिक्त सुरक्षा बलों के साथ साथ जो टीमें हैं वो लगाई गई हैं और इसके साथ साथ पुलिस की टीम जो है वो फिलहाल इस पूरे मामले में जाँच करने में जुटी हुई नज़र आ रही है। सीलमपुर में जिस व्यक्ति की जान गई उसके परिवार के सदस्यों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना आप नाम बता दीजिए। परवीन। ये बताइए कुणाल कहाँ था और कब घर से गया था, क्या बता? वही निकला था तू अस्पताल से आए थे हम शाम को 5 बजे करीब। तो वो हम लेट गए आके सारे। तो बोला मम्मी लेट ही है, तुम भूख लग रही है मुझे समोसे दूध मंगा ले, चाय बना ले। मैंने बेटा रुक जा। तो मैंने उसे पैसे दिए, वो दूध चला गया दूध और वो लेने नहा के वो नहा लिया उसने। हम तो लेट गए, वो तो नहा के बोला दूध के लिए चाय मंगा ले, चाय के लिए। तो समोसे दूध लेने गया सोई तो 5-15 मिनट बाद खबर आ गई कि उसके लड़के के तुम्हारे चाकू मार दिए लड़कों ने, बहुत सारे लड़की साथ थी। कोने में ले आकर चाकू मार दिया। बस फिर तो कुछ नहीं पता चला, हम भागते चले गए, अस्पताल ले गए। माँ पता लगा खत्म हो गया लड़का, तुरंत चाकू से 25-30 चाकू मारे हैं। किस क्लास में वो पढ़ाई करता था? हाँ? किस क्लास में था? पढ़ाई कर रहा था? 9वीं क्लास में था। हाँ। कोई दुश्मनी, कुछ लड़ाई, कुछ झगड़ा? कुछ नहीं, इससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था उससे, कोई झगड़ा नहीं था। मेरे बच्चे तो वो लड़ता ही नहीं था, किसी से लड़ता नहीं था। पर ये लोग कहते थे कि 11 बच्चों को मारोगे, 11 समाज के बच्चों को। जो बच्चा उठेगा लंबा चौड़ा उसी को मारेंगे, उसको ही मारेंगे। जो भी उठेगा वो उसी को मारेंगे। ये जो बच्चा उठता है उसी को मार देते हैं, जो बच्चा खड़ा होता है अपने पैरों से। किसके तरफ कौन इस तरह की घटना कर रहा है? यही लोग हैं चौक वाले की गली में ग्रुप बना के खड़े होते हैं, ग्रुप बना खड़े होते हैं। लड़की घूमती है, लड़की वो लड़की चाकू कभी तमंचा ले घूमती, अभी पकड़ी गई थी तमंचे के साथ। तो पुलिस ने छोड़ दिया 1 हफ्ते में ही, छोड़ के वो आ गई बाहर, उसने कत्ल करवा दिया लड़कों के साथ। दोस्ती थी क्या, मतलब इससे आप जान पहचान? गंदी लड़की थी, लड़कों के साथ ही रहती थी वो। हाँ। पर आपको शक है जो FIR आप लोग करवा रही है, किसी के ऊपर शक है? मेरे को सब पर शक है, जो आंखों के सामने मेरे। हाँ। किसी का नाम आप लेना चाहेंगे? साहिल और गुसरा और हमारी ये फ्लैट वाली पर रहती है, इसका हाथ है, इसने करवाया है। क्यों करवाया है? ये नहीं पता, मेरे से क्या दुश्मनी थी इनकी, वो निकाल लिया उन्होंने मुझसे। आपके बेटे को किस तरह से इंसाफ मिलना चाहिए? ये तो फांसी के बदले फांसी मिलनी चाहिए। जो मेरे बेटे के साथ हुआ है, मुझे मौत के बदले मौत चाहिए। बस मेरा इंसाफ मिलना चाहिए, मौत के बदले मौत। कुणाल कितने भाई बहन हैं घर में? और छोटे हैं, 1-2। एक बच्चा मेरा ये खड़ा लकी। कितने भाई बहन? 4-5। हाँ। मेरा सारा बच्चा सबसे यही था, मेरा सारा यही था, कमा का मुझे यही देता था। मेरा बेटा यही कमाता था, सब यही घर सारी डलिया इसी को पड़ती, इसी बच्चे को पड़ती। मेरा यही बच्चा कमाना खाने वाला था, इसी को मार दिया। पुलिस के ऊपर आपको भरोसा है? मुझे नहीं, पुलिस कुछ करती नहीं है। पुलिस यहाँ की पुलिस कुछ नहीं करती। 7 मौत हो गई। पैसे भर देते हैं, सब छोड़ देती है जालिमों को। पैसे भरवा कर छोड़ देते हैं जालिमों को। कौन पैसे भर देता है? जो जालिम कत्ल करते हैं वो पैसे भरते हैं और छोड़ देते हैं उन लोगों को।
क्या नाम है आपका? मेरा भगवान देवी नाम है। आप परिवार की सदस्य हैं? हाँ जी। क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह का एक्शन लिया जाना चाहिए? करीब ऐसा होना चाहिए सर, हमारे 7 जनों को मार दिया गया है हमारे परिवार में से। पहले मेरे भाई को मारा, अब मेरे भतीजे को लड़के को मारा है, फिर मेरे भतीजे को वहाँ मारा है ना। ऐसे मारते चले गए ये है नहीं। इनको फांसी होना चाहिए सर। लड़कियों को भी छेड़ते हैं और ये जिसकी किवाड़ों में लात मारते हैं, बात सुनो, किवाड़ों में लात मारते हैं और जबरदस्ती हल्ला करते हैं है नहीं। कहते हैं निकालो तुम्हारे कौन से हैं लड़ने वाले, जहाँ मर्जी खेल लेते हैं हमारे लोगों को। तो बताओ क्या करेंगे? हमारे बेटे बाहर निकलेंगे, उनको ले गए, बाहर दूध लेने निकला तो उसे ले गए बेचारे को बुला के। मौके पे कोई था नहीं, उसे कोने में ले जाकर मार दिया। अगर कोई लड़ने वाला होता तो मारा जाता एक आध। हमारे भोरे वाले बच्चों को सबको मारते हैं ये। क्या नाम है चाचा? आप थोड़ा आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा धार सिंह नाम है। आप भी इसी मोहल्ले के रहने वाले? हाँ, इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। क्या जो घटना हुई इसको लेकर क्या होना चाहिए और किस तरह का एक्शन? तो सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा। या तो अनकाउंटर कर दें इनका या फांसी दे दें, ये सबक मिल जाएगा उन लोगों को। ये 6वां मर्डर हुआ है। कौन इस तरह की चीजें जो है लगातार कर रहा है? क्या आप बता रहे हैं 6 मर्डर हुआ है? 6 मर्डर हो गए हमारे समाज के। अच्छा। हाँ जी, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, कुछ नहीं होता है। बस शुरू में कार्रवाई है, उसके बाद कुछ नहीं है। बस इसी वजह से अब क्या सड़क और वो सारी चीजें जाम हुई? वो प्रदर्शन करा था। कुणाल कैसा लड़का था? क्या आज सही लड़का था अपने, पढ़ा लिखा बच्चा था और जो काम धंधे वाला बच्चा था। बच्चा उसकी माँ की दादी की तबीयत खराब ज़्यादा हुई पड़ी है। 3-4 दिन हो गए, दादी का पैरालाइज मान चुके पूरे शरीर में। तो उसके बेचारे के अस्पताल में देखा था कि आने जान लगी थी। आज भी छुट्टी लेकर आए हैं बेचारे को, मम्मी दादी को ऊपर छोड़ के बेचारे चाय पानी की वजह से थोड़ा थक गया। स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ? जी, हाई सेकेंडरी स्कूल में। हाँ, तो वहाँ पे 9th क्लास में पढ़ता था ये। पापा क्या करते हैं? पापा ऑटो चलाते हैं, पापा ऑटो चलाते थे। एक बार हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरह से यहाँ पर गमगीन जो माहौल है वो आपको इन तस्वीरों में साफ तौर से नजर आएगा। परिवार के सदस्य जो हैं वो रोते बिलखते हुए यहाँ पर आपको इन तस्वीरों में साफ तौर से नजर आएंगे। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो परिवार के सदस्यों का यही कहना है कि जिस तरह से पूरी घटना हुई इसको लेकर कड़ी कार्रवाई जो है वो आरोपियों पर होनी चाहिए। कैमरामैन मनीष खैर के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.